नमस्कार, स्वागत है आपका धर्मधारा में। आज हम बगलामुखी एकाक्षरी मंत्र विधान के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे तंत्र साधनाएं हमारे भारतीय समाज में की जाती हैं और बहुत लोग हैं जो इनके ऊपर अमल भी करते हैं, लेकिन माँ बगलामुखी ऐसी देवी हैं जो स्तंभन की देवी कही गई हैं और 10 महाविद्याओं में ये 8वीं महाविद्या है। स्वयं जब देवताओं को कष्ट हुआ और दैत्यों ने उनका राजपाट छीन लिया, इंद्र के स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया और देवता हाहाकार करने लगे, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे देव, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के तट पर भगवती बगलामुखी की आराधना की थी और उसी हरिद्रा सरोवर में भगवती बगलामुखी प्रकट हुई। तब से बगलामुखी साधना का विधान चला है। बगलामुखी एकाक्षरी बीज मंत्र पे लोगों का कई प्रकार से भ्रम भी है कि कौन सा मंत्र या कौन सा उच्चारण सही है, वो भी हम आपको इस वीडियो से बताएंगे। विभिन्न बगला मंत्रों में जो एकाक्षरी बीज मंत्र है, वह अन्य बगला मंत्रों के लिए प्राण स्वरूप कहा जाता है। बीज से युक्त मंत्र की उत्तम तथा सर्वाभीष्ट यानी कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा गया है। वैसे गुप्त ग्रंथों में कहा गया है कि जो बगलामुखी का एकाक्षरी बीज मंत्र है, वो 36 लाख जप करने पर सिद्ध हो जाता है। और कई गुप्त ग्रंथों में लिखा गया है कि जब बगलामुखी एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको पुष्चरण करना होता है, तो आप 36 हजार का जप करना चाहिए और दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और कन्या पूजन या ब्राह्मण भोज करना चाहिए। मंत्रों की संख्या तो अधिक कही गई है, लेकिन जो साधक रहते हैं उनके लिए 36 लाख कुछ ज्यादा नहीं है। कोई भी इस मंत्र को कर सकता है जो भगवती की कृपा या सिद्धि पाना चाहता है। भगवती बगलामुखी का एकाक्षरी बीज मंत्र सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति मंत्रहीन है, शक्तिहीन है, तो भी उसे बगलाक्षरी बीज मंत्र की साधना करनी चाहिए। बीज मंत्र का अनुष्ठान करने से पूर्व भूत शुद्धि, भू शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा एवं प्राणायाम जरूर कर लेना चाहिए। बगलामुखी का जो विनियोग मंत्र है, वो संकल्प लेते हुए बोलना चाहिए और हाथ में जल लेकर के बोलना चाहिए। विनियोग मंत्र है ओम अस्य श्री बगलामुखी एकाक्षरी बीज मंत्रस्य श्री ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री बगलामुखी देवता लम बीजम हरिम शक्ति इम कीलकम श्री बगलामुखी देवतांबा प्रीतये जपे विनियोगः। जो आपके हाथ में जल रहेगा उसे आप पृथ्वी पर छोड़ दें, भूमि पे छोड़ दें। आप चाहें तो किसी पात्र में भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको बगलामुखी बीज मंत्र करना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें शुद्धता ही होनी चाहिए। शुद्धता के बिना ये नहीं किया जा सकता है। उसके बाद साधक को ऋषि आदि न्यास करना चाहिए और उस ऋषि आदि न्यास को करने के लिए इस प्रकार का मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र है श्री ब्रह्मा ऋषि नमः शीर्षि
गायत्री छंदसे नमः मुखे, श्री बगलामुखी देवताया नमः हृदि, लंबीजाया नमः गुहूम, हरिम शक्ते नमः पाद्यो, इम कीलकाय नमः सर्वांगे, श्री बगलामुखी देवतांबा प्रियतय जपे, विनियोगाय नमः अंजलोम। ये ऋषियादि न्यास मंत्र है। अब मैं आपको कर न्यास मंत्र बता रही हूँ। कर न्यास मंत्र है ओम हलाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम हलीम तर्जनीभ्याम स्वाहा, ओम हलूम मध्यमाभ्याम वस्ट, ओम हलैम अनामिकाभ्याम होम, ओम ह्लौम कनिष्ठिकाभ्याम वास्ट, ओम हलः कर तल कर पृष्ठाभ्याम फट। अब अंग न्यास का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ओम हलाम हृदयाय नमः, ओम हलीम शीर्षे स्वाहा, ओम हलूम शिखाया वस्ट, ओम हलैम कवचाय हुम, ओम हलौम नेत्र त्रायाय वस्टम, ओम हलम अस्त्राय फट। मैंने आपको ऋषियादि न्यास, कर न्यास, अंग न्यास के सभी मंत्र बता दिए हैं। बड़े आराम से मैंने इनका उच्चारण किया है ताकि आप इनको नोट कर सके। एकाक्षरी बीज मंत्र के 2 ध्यान है, दोनों में से आपको एक ध्यान कर लेना चाहिए। दोनों ध्यान का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगी और पढ़ कर के भी आपको सुनाऊंगी। प्रथम ध्यान है वादी मुक्ति रंकति क्षितिपति वैर्वस्वनारः सीतति क्रोधी साम्यति दुर्जनः सुजन्नति क्षिप्रानुगः खज्यति गर्भति खर्वति सर्वविच जड़ति त्वन्मन्त्रिणां यंत्रितः श्रीनित्ये बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणी तुभ्यम नमः। ये ध्यान मंत्र है। 2 फूल हाथ में लेकर के ये ध्यान मंत्र पढ़ना चाहिए और जो माँ बगलामुखी का विग्रह है उसके समक्ष छोड़ देना चाहिए। इस ध्यान मंत्र का मैं अभी आपको अर्थ बताती हूँ। अर्थ है, हे कल्याणी, आपके मंत्र द्वारा यंत्रित किया गया वादी गूंगा, छत्रपति रंक, अग्नि शीतल, क्रोधी सौम्य, दुर्जन सज्जन, धावक लंगड़ा, गर्भयुक्त छोटा और सर्वज्ञ जड़ हो जाता है। अतएव हे लक्ष्मी स्वरूपा नित्य माँ बगला कल्याणी, मैं आपको प्रतिदिन नमन करती हूँ। ये इस प्रथम ध्यान मंत्र का अर्थ है। अब दूसरा ध्यान मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको प्रथम ध्यान करना है तो दूसरा ध्यान मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो 2 भी कर सकते हैं। दूसरा ध्यान मंत्र भी आपको हाथ में पीला पुष्प लेकर के पढ़ना है और भगवती के चरणों में वो छोड़ देना है। दूसरा ध्यान मंत्र है पीतवर्णा मदाघूर्णा समीपन पयोधराम चिंतयेद बगला देवीम स्तंभनार्थाधि देवताम। इसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। अर्थ है पीतवर्ण शरीर वाली, मद्यपान के कारण नशे में झूमती हुई या फिर चंचल नेत्रों वाली, 2 समान पुष्ट स्तनों वाली स्तंभनार्थ की अधिदेवता देवी बगला का इस प्रकार मैं चिंतन करती हूँ। ये मैंने आपको इनका ध्यान मंत्र दूसरा और प्रथम आपको सब बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार आपको जो बगलामुखी जी का एकाक्षरी बीज मंत्र है उसका उच्चारण करना चाहिए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोग हमसे जब बात करते हैं तो पूछते हैं कि इसका सही उच्चारण क्या है,
तो इसका सही उच्चारण है हलिम, हलिम। और कई लोग हरिम भी इसका उच्चारण करते हैं, कई लोग हरलिम भी करते हैं, लेकिन जो इसका बीज मंत्र है वो बीज मंत्र का जो सही उच्चारण है वो हलिम है। आपको हलिम ही उच्चारण करना चाहिए। कुछ एक मंत्रों में ये हरलिम हो जाता है, लेकिन वो अलग मंत्र रहते हैं, तब वो स्थिति वैसी पाई जाती है। लेकिन जब भी आप एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें तो आपको हलिम ही ध्यान करना चाहिए। इसकी पुष्चरण विधि में मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो इसका 36 लाख जप करना चाहिए, लेकिन आप इसको 36 हजार भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 100 माला भी प्रतिदिन करें तो 10 दिन में आपका 1 लाख हो ही जाता है। तो आप इस क्रम में भी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे साधक हैं तो आप 41 दिन का संकल्प लेकर के भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार के जाप का अभ्यास नहीं है तो आप 11 दिन का संकल्प लें, कम माला का लें, 11, 21, 31, 51, 101 कुछ भी चुनाव कर सकते हैं, जो आपके गुरु आपको बताएं उस अनुसार आप करें। अच्छे से जाप करने से फल मिलता है, ज्यादा संख्या जाप करने से फल नहीं मिलता है, सिर्फ संख्या में बढ़ोतरी होती है। अच्छे से मन लगाकर एकाग्रचित होकर के जाप करते हैं तो आपको अवश्य में भी फल मिलता है। अब जानते हैं कि जब आप एकाक्षरी बीज मंत्र की साधना जब आप करते हैं तो किस प्रकार आपको इसका जाप करना चाहिए। आपको एकाग्रचित होकर पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए। एक ही स्थान पे करना चाहिए। जब तक कि हवन नहीं हो जाता आपको माला को घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य होना चाहिए। मन से गंदे विचारों का त्याग करें। किसी भी स्त्री को बुरी नजर से ना देखें। साधना के दौरान चोरी, चुगली, निंदा और क्रोध, इन सब चीजों से दूर रहें। साधना में स्वप्न दोष इत्यादि नहीं होना चाहिए। बुरे स्वप्न यदि आते हैं या स्वप्न दोष इत्यादि होता है या साधना का कोई भी नियम टूटता है तो आपकी साधना जो है दूषित मानी जाती है। आपको फिर से ये साधना करनी चाहिए। भगवती की अनुकंपा के लिए आप चाहें तो भगवती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। व्रत धारण करें देवी का। देखिए, इस बात में मतभेद है कि भगवती का व्रत किस दिन रखा जाए। कई स्थानों पर ये वीरवार को रखा जाता है, यानी कि गुरुवार को रखा जाता है। कई स्थानों पर ये शुक्रवार को रखा जाता है और कई स्थानों पे मंगलवार को भी रखा जाता है, क्योंकि मंगलवार के दिन मध्य रात्रि के समय मंगलवार को ही भगवती का पदार्पण इस भूलोक पे हुआ था, जब भगवान विष्णु ने इनका साधना किया था। और बृहस्पतिवार को इसलिए किया जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इनका साधना किया था। तो जिस दिन गुरुवार होता है, बृहस्पतिवार होता है, वो विष्णु जी का वार माना जाता है और बृहस्पति जी का भी वार माना जाता है। तो भी ये करने का विधान है गुरुवार को। शुक्रवार को इसलिए किया जाता है कि दैवीय दिन होता है और इस दिन माता की शक्ति अधिक प्रबल रहती है। ये आपकी इच्छा है। अगर आप हमें पूछें तो आपको बृहस्पतिवार को इनका व्रत रखना चाहिए। वैसे आपके जो भी स्थान है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, तो उस अनुसार जो आपका मन हो या जो आपके वहां पर प्रचलित हो, उस अनुसार आप इनका व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत के भी बहुत सारे फायदे इनके कहे गए हैं। आप व्रत धारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नमस्कार।